दोस्तों नमस्कार। गोदी मीडिया कभी अपनी हिंदू मुसलमान की डिबेट की हरकत से बाहर नहीं आ सकती। जैसे ही हिंदू त्यौहार आते हैं वैसे ही मुसलमानों का डर दिखाया जाना शुरू होता है, और जैसे ही रामनवमी के जुलूस चलते हैं या और दूसरे त्योहारों के जुलूस चलते हैं तो मस्जिदों के आगे लगा दिया जाता है नौजवानों को, झंडा लेकर के, डंडा लेकर के, तलवार लेकर के, डीजे पर डांस होता है, गालियां बकी जाती हैं। और ये संस्कारी पार्टी है। कैसा संस्कार दिया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है? दिया जा रहा है दलितों और पिछड़ों को। ऐसे तो अमित शाह का लौंडा क्रिकेट खिलवा रहा है पाकिस्तान के साथ। शिवराज सिंह चौहान का बेटा LLM कर रहा है अमेरिका में। रविशंकर प्रसाद से लेकर के कौन कौन ऐसा नेता है बीजेपी का जिसके बच्चे बाहर विदेश में न पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ दलितों पिछड़ों के भीतर लगातार जहर भरने की साजिश की जा रही है। अच्छा ये है कि दलित और पिछड़ा अब वहाँ से निकल आया है। अब वो अपने रोटी रोजगार की तलाश में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, और खुद भी जिस हिंदुत्ववादी आक्रमण का उसने सामना किया है, अब वो उस जाल में फंस नहीं रहा है, लेकिन बार बार खेल हो रहा है। अभी नवरात्रि चल रही है, गरबा चल रहा है, तो गोदी मीडिया चैनल्स के जरा आप हेडलाइन देखिए। एक मोहतरमा है जिनकी हेडलाइन है, मेरे गरबा में तुम्हारा क्या काम है। हिंदुत्ववादियों ने नया फरमान जारी किया है, गरबा में केवल कलावा से काम नहीं चलेगा, आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। गरबा अचानक से मुसलमानों के आक्रमण से आक्रांत हो गया है। हिंदू धर्म खतरे में आ गया 2014 के बाद, और इसीलिए ऐसी पार्टी सत्ता में है जो जिस धर्म की राजनीति करती है उसकी रक्षा नहीं कर पाई। ऐसी निकम्मी और नकारा पार्टी को सरकार में रहने का अधिकार है क्या? जरा हिंदुओं को सोचना चाहिए। निकाल करके बाहर करें निकम्मों को, लेकिन दरअसल डर पैदा करना है उनको। और डर क्या है? साहब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान थूक जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान लैंड जिहाद कर रहे हैं, UPSC जिहाद, पता नहीं कौन कौन सा जिहाद चल रहा है। ये तब चल रहा है जब बीजेपी की सरकार है। इसके पहले कोई जिहाद नहीं चलता था, क्योंकि तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, डर नहीं दिखाया जाता था। लेकिन एक और फरमान आज टेलीविजन पर बैठकर के भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि नवरात्रि में हमने सबकी मांस मछली की दुकानें बंद करवा दी, और बड़ी भोलेपन से वो कह रहा था कि रे भाई, हम मुसलमानों से ही नहीं हिंदू भाइयों से भी अपील करते हैं कि वो अपनी दुकानें बंद रखें। असली खेल यहीं आपको नजर आएगा। खेल क्या है? मुसलमानों का डर दिखा करके और किसका रोजगार छीना जा रहा है। इस देश में केवल 14% मुसलमान हैं, जबकि इस देश में 80% लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं। अब ये 80% कौन है? ऑब्वियस है कि वो 80% मोस्टली हिंदू होंगे, और उनमें मांस बेचने वाले, मांस का छोटा मोटा गुमटी चलाने वाले कौन हैं? जरा देखिएगा। और मांस का बड़े पैमाने पर अल कबीर नाम से निर्यात करने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिलवाते हैं, और काहे का बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है। दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत में बीफ का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। और ये जो लोग हैं वो निरा मूर्ख हैं, ये समझते हैं। कई कंपनियां ऐसी हैं जो मुसलमानों के नाम से, मुस्लिम नाम से चलती हैं, लेकिन उनके जो ऑनर हैं वो कौन है? हिंदू हैं, जैन हैं। किसको बेवकूफ़ बनाते। लेकिन असली खेल कहाँ है? वहाँ तो बिजनेस हो रहा है, चंदा मिल रहा है। असली खेल कहाँ? असली खेल है जो छोटे छोटे गुमटियों पर लोग रोजगार करते हैं, शाम को कुछ पैसा लेकर के आते हैं, पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ बड़े भोलेपन से, बल्कि मैं कहूँगा बड़े जालसाजी के साथ, बड़े काइयापन से वो कह रहा है
बीजेपी का ये पूरी लाइन है कि साहब हम मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई। और कौन हिंदू भाई हैं, जरा इस पर गौर कीजिएगा। कौन हिंदू भाई? ये मांस और मछली बेचते हैं। हिंदू भाइयों में खास करके दलित हैं तो वो आपके आते हैं खटीक समाज से, सोनकर समाज से। वो छोटा मोटा धंधा करते हैं मांस का। मछली कौन? केवट समाज, निषाद समाज, कश्यप समाज, जो नदी से निकालते हैं अपना, बेचते हैं, पेट पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो निकम्मे हिंदुत्ववादी हैं, ये जो मनुवादी हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को तो उन्होंने टारगेट किया दिखाने के लिए, मुसलमान तो उनके टारगेट पे ही, लेकिन उसकी आड़ में ये दलित खटीक सोनकर समाज को, या ऐसे ही समाज जो इसका मांस की छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, और ओबीसी में कश्यप, निषाद, बिंद के बट ये जो मछली पालन करते हैं, मछली लेकर के आते हैं, मछली बेचते हैं, उनके रोजगार को छीन लेना है ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाई न करा सके, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे सके, उसका भविष्य न बना सके, और वो उसको गुलाम बना करके, रोजगार छीन करके गुलाम बना करके उसे 5 किलो राशन पर ला करके खड़ा कर दे, और फिर उसके बाद 5 किलो राशन के बदले वोट हासिल करे। ये इस सत्ता की कुचाल है। लेकिन एक और खेल हो रहा है। आज 2-3 खबरें मैं आपको बता रहा हूं। आज ही उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि आजम खां की रिहाई हुई है कई महीनों के बाद, और आजम खां की रिहाई पर जो सियासत चल रही है कि वो बीएसपी में जाएंगे क्या या सपा में। अखिलेश यादव ने कहा कि जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, सारे मुकदमे फर्जी हैं, और हम उनको, सरकार आएगी उसके बाद सारे फर्जी मुकदमे वापस लेंगे। लेकिन एक कयास जो लगाए, जो खेल चल रहा है कि आजम खां अगर बीएसपी में जाते हैं तो अखिलेश यादव की मुस्लिम राजनीति जो है, अल्पसंख्यक राजनीति है, धर्मनिरपेक्ष राजनीति है, उसको झटका लगेगा। तो जो माइनॉरिटी वोट है उसको बांट दिया जाए, दलित वोट को बांट दिया जाए, ओबीसी वोट के तो 10 टुकड़े कर दिए जाएं, और फिर बीजेपी चुनाव जीत ले। ये सारा खेल साडा षड्यंत्र, साडी साजिश चल रही है। आजम खां अगर बीएसपी में चले गए तो उसका नैरेटिव के स्तर पर तो फर्क पड़ेगा ही, भले ही वोट के स्तर पर फर्क ना पड़े। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे देश में इस समय माइनॉरिटी का समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज इस समय पूरे तरीके से राहुल गांधी जी के साथ जा रहा है, जा चुका है मानसिक रूप से। वो जान रहा है कि संविधान पर अगर खतरा हुआ, लोकतंत्र पर अगर खतरा हुआ तो सबसे बड़ी मार किस पर पड़ेगी। मनुस्मृति से खतरा किसको है? महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को। तो वो राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहा है, चल रहा है साथ में, और इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठा है। उस समाज को जो गुमराह किया गया, कभी मुसलमानों का डर दिखा करके, तो कभी अब उनके नेताओं का मुखौटा दिखा करके, बाबा साहब अम्बेडकर के कभी जो घर और स्मारक बना करके उनको जो ठगा गया है, इस ठगी से अब ये समाज चेत गया है। नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे वो वादों पर खरे नहीं उतरे। उसको समझ में आ गया कि मोदी दरअसल दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को खत्म करना चाहते, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। आज राहुल गांधी निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो डर दिखाया मुसलमानों का, लेकिन असली इनका जो टारगेट है वो पिछड़ा और दलित समाज है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज हाई कोर्ट के एक वर्डिक्ट के घंटे भर के भीतर एक नया फरमान जारी कर दिया, घंटे 2 घंटे के भीतर, कि अब से आरोपियों की जाति नहीं लिखी जाएगी SC/ST एक्ट को मामले को छोड़ करके। अब से किसी कार पर, किसी वाहन पर आप कोई जाति सूचक शब्द नहीं लिख पाएंगे। और योगी ने क्या बताया कि साहब हम कास्टलेस सोसाइटी बना रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बाबा साहब के सपने को अगर आप साकार करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आपकी भलमनसाहत, ईमानदारी, क्या मैं मानूं इसको, या इसको केवल छद्म मानूं, इसको केवल पाखंड मानूं कि यही योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे छाती ठोक करके कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, गौरवान्वित हूं कि मैं भगवान राम के कुल में पैदा हुआ हूं। तो अखिलेश यादव जिस कुल में पैदा हुए हैं, भगवान कृष्ण के बारे में क्या नजरिया है? हालांकि इस बहस को, धर्म के मामले को छोड़ दें तो अच्छा है। असली लड़ाई तो सामाजिक न्याय की है, असली लड़ाई तो संवैधानिक अधिकारों की है।
असली लड़ाई जो है वो मनुवादियों के खिलाफ समता, न्याय और बंधुत्व की है, अवसर की समानता की है। और ये जो खेल किया जा रहा है ये एक तरह की टेस्टिंग है और इसके पीछे पूरा संघ खड़ा हुआ है कि साहब हम जाति रहित समाज बनाना चाहते हैं। पहले अपने नाम के आगे के सरनेम जरा हटा लीजिए। जुडिशरी से लेकर के और सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के थानों में बैठे हुए लोग क्या अपने नाम के आगे से सरनेम हटा रहे हैं? वो हटा लें तो मैं मान लूंगा कि आपकी ईमानदारी है। क्या वो अपने बेटे और बेटियों के अंतर्जातीय विवाह करने के लिए तैयार हैं अगर वो सच में जाति को खत्म करना चाहते हैं? लेकिन नहीं, ये ढोंग और पाखंड है। और इसके जरिए जो छुपाया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो आरोपी कौन लोग हैं? पिछले 1 साल 2 साल के भीतर ज़्यादातर आरोपी मुख्यमंत्री के सजातीय निकले हैं और उनको बचाने की पूरी कोशिश इस सरकार और प्रशासन के द्वारा हुई है। हाथरस में जिस वाल्मीकि बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई, उसको न्याय तक नहीं मिलने दिया गया क्योंकि आरोपी मुख्यमंत्री के सजातीय थे। और राहुल गांधी जी, जब प्रियंका जी जब पहुंचती हैं तो उनको योगी सरकार की पुलिस धकिया करके गिरा देती है। और दूसरी तरफ वो बेटी जब मर जाती है तो उसकी लाश को टायर से जला करके राख कर दिया जाता है। लेकिन न्याय उस दलित समाज को नहीं मिलता है। जाति के लिए फरमान जारी कर देना कि नहीं लिखा जाएगा आरोपी की जाति के रूप में, इससे क्या जाति खत्म हो जाएगी? जाति मानसिकता में है। जब तक ये मनुवाद नहीं खत्म होगा, जब तक ये ऊंच और नीच की भावना नहीं खत्म होगी, जब तक ये जो सांस्कृतिक वर्चस्व मिला ये जब तक ये नहीं खत्म होगा, तब तक जाति नहीं खत्म होने वाली है। ये वो भी गांठ बांध लें और समझ लें। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।